देखो कूलाम ने बताया था, ठीक है ना। मान लो ये दो आवेश ए एवं बी हैं जिन पर क्रमशः +2 तथा -2 आवेश उपस्थित हैं, ठीक है ना। अब ये दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। जब ये एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं तो एक बल कार्य करेगा, ठीक है ना, फोर्स कार्य करेगा। अब वो फोर्स डिपेंड करता है कि कौन सा होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, ठीक। आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण बल के लिए पॉजिटिव निगेटिव होना जरूरी है और प्रतिकर्षण बल के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव चलेगा या निगेटिव निगेटिव चलेगा, ठीक है ना। आकर्षण बल के लिए विपरीत आवेशों का होना जरूरी है, प्रतिकर्षण बल के लिए सजातीय आवेश होते हैं, ठीक। देखो कूलाम ने बताया था कि वायु या निर्वात में उपस्थित, वायु या निर्वात में उपस्थित इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच ठीक है ना, आवेशों के बीच लगने आकर्षण या कर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके परिमाणों, परिमाणों यानी Q1, मान लो Q1 है और ये Q2 है, ठीक है ना। तो उनके परिमाणों Q1 और Q2 के गुणनफल बल उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r, ठीक है ना। r के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ओके। अर्थात F proportional to mod of Q1 into mod of Q2। जब ये दोनों हटेंगे मॉड तो प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, समीकरण 1 आ जाएगा। तथा F प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। अब देखो समीकरण 1 एवं 2 को, समीकरण 1 एवं 2 को संयुक्त रूप में लिखने पर
संयुक्त रूप में लिखने पर, ठीक, क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा K और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, जहां K एक समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है जिसे जिसका मान, नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धतियों पर निर्भर करता है, पद्धतियों पर निर्भर करता है, ठीक। तो मापन की पद्धति के आधार पर हम इसे दो भागों में बांटेंगे। मापन की पद्धति, पहला नंबर हो जाएगा एसआई पद्धति और दूसरा हो जाएगा सीजीएस पद्धति, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 1 पर एसआई पद्धति। तो यहां हो जाएगा, चूंकि एसआई पद्धति में K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर, ठीक है। तो समीकरण 3 से हो जाएगा, समीकरण 3 से F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ये हो जाएगा F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। बल है तो बल का SI मात्रक न्यूटन, ठीक। ये हो गया हमारा SI पद्धति में कूलाम का नियम, सॉरी समीकरण नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। समीकरण 4। दूसरा हो जाएगा सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में देखो, चूंकि K इक्वल टू, देखो चूंकि सीजीएस पद्धति में K इक्वल टू होता है 1, ठीक। तो समीकरण 3 से हो जाएगा, समीकरण 3 से, 3 में क्या है देखो, F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, F इक्वल टू 1 इंटू
Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू Q1 Q2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, और बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। ओके, ये हो गया हमारा कूलाम के नियम का सीजीएस पद्धति में व्यंजक। ठीक, अतः करके लिख देंगे, अतः समीकरण 4 एवं 5 दोनों ही मापन की पद्धतियों के आधार पर कूलाम के नियम का व्यंजक है।